You are watching FNI News. 2015 में मनीष सिसोदिया जी ने पहला बजट अपना पेश किया था विधानसभा के अंदर, और तब से लेकर आज तक स्वराज बजट, रोजगार बजट, ग्रीन बजट, ये जुमलों के अंदर ही उलझकर रह गए हैं। रोजगार बजट कुछ नहीं है, एक दिखावा है। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 4 करोड़ के लगभग है 2020-21 के सेंसस के हिसाब से, जो 2001 में 1 करोड़ 64 लाख थी और 2011 के अंदर 2.5 करोड़ थी। अब सवाल ये है कि आप रोजगार देने के जो आंकड़े बता रहे हो, 57 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की बात है, अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने की बात है। आप ये भी कह रहे हो साथ साथ कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख नौकरियां सरकारी हैं और 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की हैं। आप ये जिक्र नहीं कर रहे कि पिछले 2 साल 3 साल के कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां 10 लाख की आप बात कर रहे हो, उसमें से कितनी निकल गई। आप ये जो आंकड़े बता रहे हो, आपने 2021-22 के 22-23 के बजट में 800 करोड़ रुपया रोजगार के इंतजामात करने के लिए दे दिया। उसका खुलासा नहीं किया आपने कि ये पैसा आप किसको देंगे, किस काम में लगाएंगे ताकि रोजगार का सृजन हो। हम ये समझते हैं कि 800 करोड़ रुपया ये उन लोगों के लिए है जो आपके समर्थक हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों को आप समय समय के ऊपर टेम्परेरी डेली वेजेस के ऊपर चौराहों पे, बसों में, हॉस्पिटल्स के अंदर लगाते हो, ये उन पैसे के लिए। आपने उनका जिक्र नहीं किया जो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, पिछले 3 महीने से लगातार धूप, सर्दी में, बारिश के अंदर धरने और प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं और क्या मांग कर रही हैं कि न्यूनतम वेज मिले। वो क्या मांग कर रही है कि उनको पक्का किया जाए। 20,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो हैं वो आज भी पक्के नहीं हैं, वो टेम्परेरी हैं, उनको पक्का किया जाए। अगर इसके लिए भी 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो सवाल ये है कि आप बजट के अंदर स्पीच, भाषण दे के उसमें रोजगार की बात करके और ये बात तो लोगों तक पहुंचा सकते हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। रोजगार के नाम पर केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर 8 सालों के अंदर कुछ नहीं कर पाई। मात्र 1 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, आज भी उन्हीं की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर 14.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है जिनको रोजगार नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पर जो नौकरियाँ खाली पड़ी हैं उन्हीं को भर्ती नहीं कर पा रहे आप। रोज़ आए दिन जो है आपके किसी न किसी विभाग के बारे में छपता है कि वहाँ पर इतनी नौकरियाँ हैं जिनको दिल्ली सरकार ने भर्ती करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए आप जो कहते हैं उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए, उसके पीछे मजबूत आधार होना चाहिए और आपकी मजबूत नीयत होनी चाहिए, तभी दिल्ली के जो बेरोजगार हैं उनका भला होगा। आपने उत्तराखंड में जाकर कह दिया कि 5,000 रुपये में प्रत्येक बेरोजगार को दूंगा। दिल्ली के लिए तो नहीं कहा आपने, दिल्ली के लिए भी कहें आप। दिल्ली का बेरोजगार नहीं है, उत्तराखंड में तो आपकी सरकार भी नहीं, दिल्ली में तो आपकी सरकार है। आपने स्वराज 2015 के अंदर स्वराज बजट की बात की थी। आपने कहा था कि हम मोहल्ला मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, लोगों से राय लेंगे और बजट बनाएंगे। वो आपके सारे वादे और सारी बातें कहाँ चली गई आप? 2021 में, 2022 में, 2018 में, 2019 में आपने कोई मोहल्ला मीटिंग नहीं करी, कोई लोगों से राय नहीं दी। आपको दिल्ली की जनता की राय से आप कोई लेना देना नहीं है। और वो लोगों ने देख लिया जब शराब नीति आपने बनाई थी, जिसके अंदर जिस बेताशा आपने रिहायशी इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोली हैं और महिलाओं ने जो बात कही कि आपने वादा किया था कि महिलाओं से पूछकर शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी, उसमें लोगों ने देख लिया कि आपको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं। आप सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लालची हैं और उसी दृष्टिकोण से सारे काम करते हैं। आपको लोगों से और ज़मीन से कोई मतलब नहीं।